एलन मस्क। आज इन्हें हर कोई जानता है और इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आज कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये विदाउट इंट्रोडक्शन ही अपने काम की वजह से, अपने पागलपन की वजह से, जो इनको काम को लेकर जो इनका पागलपन है उसकी वजह से इतने फेमस हैं हर जगह कि विदाउट इंट्रोडक्शन ही लोग इनके काम की वजह से इनको पहचानते हैं। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी भी हैं। इट्स मीन कि ये सेंचुरी के ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर कर भी दिखाया और एक मैसेज छोड़ दिया कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो, वो आप पा भी सकते हो। चाहे आपकी सिचुएशन चाहे कितनी भी ख़राब से ख़राब क्यों ना हो, चाहे आपकी कंपनी डूब रही हो, चाहे आपको लगता हो कि मैं वो अचीव नहीं कर सकता, पर तब भी आप वो अचीव कर सकते हो। ऐसे ही हमारे इंडिया में रतन टाटा जी भी हैं, APJ अब्दुल कलाम भी थे और ऐसे कई लोग हैं जो एक क्रांतिकारी आदमी कहलाने के लायक हैं, जिन्होंने ऐसा रिवॉल्यूशन लाया कि आने वाली पीढ़ी को मैसेज दे के चले गए कि जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो, वो आप चीज़ पा सकते हो। चाहे सिचुएशन कितनी भी बेकार से बेकार क्यों ना हो, ख़राब हो या आपको लग रहा हो कि ये मैं नहीं कर सकता, पर तब भी आप वो कर सकते हो। इसे कहते हैं एक रिवॉल्यूशन लाना, एक ऐसा मैसेज छोड़ के जाना कि आने वाली पीढ़ी तक आपसे इंस्पायर हो। इलोन मस्क ने ऐसा काम ऑफकोर्स कर दिया है। तो चलो देखते हैं इलोन मस्क की कुछ एडवाइस जो आपको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, आपको बेहतर से बेहतर कुछ करने में। इलोन मस्क सबसे पहली एडवाइस अपनी ये देते हैं कि अगर आपको किसी भी फील्ड में, चाहे बिजनेस, चाहे स्टडी, चाहे किसी भी फील्ड में आपको अगर सक्सेस पानी है, सक्सेस को हासिल करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, हार्ड वर्क, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। ये ना कि आज कर रहे हो कल छोड़ रहे हो, फिर परसों याद आ रहा है तब कर रहे हो, नहीं। हार्ड वर्क यहाँ इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेहनत आप पे डिपेंड करती है कि आप अपने सक्सेस के लिए जो भी आप पिक्चर अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, आप उसके लिए कितने पागल हो, कितने बेचैन हो उसको पाने के लिए, उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। उसी हिसाब से आप अपने काम के लिए, उसी हिसाब से आप अपने गोल के लिए या किसी भी चीज़ के लिए उतना हार्ड वर्क करोगे या उतना वर्क करोगे। अगर आपको पता है कि ये सक्सेस उतनी ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, तो आप वर्क नहीं करोगे। पर अगर आप पागल हो सक्सेस को पाने के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड करोगे, उसको पाने के लिए बेचैन रहोगे हमेशा। ये है, जितनी आप मेहनत करोगे उतने सक्सेस आपको एक करीब आता चला जाएगा। जैसे इलोन मस्क और उनके भाई ने जब अपनी पहली कंपनी स्टार्ट करी थी, तो उन्होंने किराए के एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत की थी और उन दिनों उनके पास केवल एक ही कंप्यूटर हुआ करता था, जिसमें उन्होंने काफ़ी दिक्कत झेली भी थी, क्योंकि उसमें आपको मैनेज करना है, सारा कोडिंग वोडिंग सब कुछ करनी है, उसी में आपको एग्जीक्यूट भी करना है और काफ़ी चीज़ें आपको उसी कंप्यूटर में करनी है। मतलब आप पूरी की पूरी कंपनी एक ही कंप्यूटर के ऊपर चला रहे हो, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। और वो हफ्तों में सातों के सातों दिन वो कड़ी मेहनत लगन के साथ उस काम को करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो रात में काम करते करते ही दोनों भाई सो जाया करते, पता तक नहीं चलता था उन्हें सुबह से रात कब हो गई, रात से सुबह कब हो गई। एक ही कमरे में बंद कर वो काम फोकस माइंड के साथ करते थे और अपने काम को ख़त्म करके वो आराम से सोते थे। अच्छा, जो यहाँ कड़ी मेहनत जो मैंने भी जो यूज़ करा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप जब तक आप जाग रहे हो तब तक आप काम करते रहो। ध्यान से सुनना, जब तक आप जाग रहे हो तब तक आप काम करते रहो। इट्स मीन कि अगर सामने वाला आपका कॉम्पिटिटर अगर 2 घंटा पढ़ रहा है, 2 घंटा अपनी कंपनी में लगा रहा है, आपको उससे दोगुना काम करना पड़ेगा, आपको उससे दुगना रफ्तार में आगे बढ़ना होगा, जिससे आप हमेशा 2 टाइम्स उसके आगे ही रहोगे और ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा। इसे कहते हैं हम कड़ी मेहनत। अगर सामने वाला 2 घंटे पढ़ रहा है, हम 4 घंटे पढ़ेंगे। वो 4 घंटे ऐसे नहीं कि मौज मार के फ़ोन वोन निकाल के, नहीं, फोकस माइंड के साथ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सामने वाला अगर 6 घंटे लगा रहा है किसी भी प्रैक्टिस में, हम 8 घंटे लगाएंगे, उससे और बेटर बनने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे मुझे एक इलॉन मस्क का एक इंसिडेंट याद आ गया उनके कॉलेज का। इलॉन मस्क जब अपने कॉलेज में थे तो जिन्हें नहीं पता तो उनकी वाइफ, जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी जस्टिन, वो भी उसी कॉलेज में थी। तो क्या हुआ, जस्टिन के 97 मार्क्स आए थे किसी पेपर में, तो इलॉन मस्क के आए थे उस समय 98 मार्क्स। और इलॉन मस्क ना सबसे टॉप पे थे, मतलब जो जैसे होता है ना क्लास में किसी ने टॉप किया तो इलॉन मस्क ने करा था, और जस्टिन उनके सेकंड नंबर पे थी। पर इलॉन मस्क ने सोचा कि यार मेरे 1 मार्क्स केवल ज़्यादा आया है, वो भी जस्टिन से, ये कैसे पॉसिबल है। तो वो गए अपने प्रोफेसर के पास, अपने टीचर के पास, उन्होंने बोला कि सर एक बार मेरा दोबारा पेपर रीचेक करो, क्या पता मेरे 100 के 100 बन रहे हो। मतलब आप सोच सकते हो वो क्या कह रहे हैं, सर एक बार मेरा पेपर रीचेक करो, क्या पता मेरे 100 के 100 बन रहे हो। मतलब वो आदमी पहले ही कंपटीशन को क्रैक कर चुका है, वो पहले ही टॉप पे है, पर वो अपने आप से कंपटीशन चाह रहा है कि नहीं मुझे फर्स्ट नहीं, मुझे टॉप, मतलब 100 में से 100 चाहिए, केवल 1 मार्क्स ज़्यादा, वो भी जस्टिन से। मुझे 100 में से 100 चाहिए पूरे, और ऐसा क्यों नहीं हुआ वो मुझे बताओ रीज़न। तो वो शुरू से ही, मैं बोल रहा हूँ ना, वो शुरू से ही आप में झलक जाती है कि ये आदमी सक्सेस को कितना चाहता है। उनके आपको बातों से ही पता चल जाएगा कि वो देखो, अगर आपने अपनी क्लास में अगर टॉप करा, आप हंसी मजाक करोगे, ओ मैंने तो टॉप मार लिया, मैंने ये कर लिया, 1 मार्क्स चाहे ज़्यादा आ गए हों आपके। वो क्या कर रहे हैं, वो हंसी मजाक नहीं, वो प्रोफेसर के पास जाके कहते हैं कि सर मेरा पेपर रीचेक करो, क्या पता मेरे 100 में से 100 बन रहे हो। माइंड ब्लोइंग। वो आदमी पहले से ही टॉप कर चुका है, तब भी वो कह रहा है, कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तब भी वो कह रहा है कि मेरे को दोबारा रीचेकिंग करवानी है उस पेपर की, क्या पता मैं 100 में से 100 ला चुका हूँ। और पता है यही चीज़, यही पागलपन ना इंसान को सक्सेसफुल बना देती है, जिसकी वजह से आज इलॉन मस्क सक्सेसफुल है भी, बिकॉज वो ये सोचता है कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। जो मिला उस पर ठहरना नहीं है, उस पर रुकना नहीं है, और आगे क्या बेटर कर सकता हूँ, एक स्टेप भी चलूँ, चाहे एक तिनका भी अपने उस लाइफ में कुछ भी ऐड ऑन करूँ। वो ये सोचते हैं, वो हमेशा बेटर की बेटर बनना चाहते हैं। ये माइंडसेट के साथ वो आगे बढ़ते रहते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया, वो 97 और 98 ग्रेड वाला, ज़्यादा फर्क नहीं था, केवल 1 का था, पर तब भी उनमें वो लगा कि नहीं मैं 100 में से 100 ला सकता था। ये होता है फ़र्क अनसक्सेसफुल पीपल में और सक्सेसफुल पीपल के माइंडसेट में। खैर, इलॉन मस्क की जो दूसरी एडवाइस वो देते हैं, वो कहते हैं जैसे उनकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो एडवर्टीज़र में ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। यहाँ इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में हमेशा रहता हूँ, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना सकूँ, जबकि मैं एडवर्टीज़र में रद्दी भर भी पैसा खर्च नहीं करता, 1 पैसा भी एडवर्टीज़मेंट पे वो खर्च नहीं करते, अगर आपने नोटिस किया हो तो। वो कहते हैं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स या दूसरे बड़ी बड़ी कंपनीज एडवर्टीजमेंट में पैसे बर्बाद करते रहते हैं, पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज़ नहीं करते, उसको बेहतर नहीं बनाते। और जबकि मैं अपने पैसों को रिसर्च पे लगाता हूँ, प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने में लगाता हूँ, और उन्हें कैसे इम्प्रूव करें इस पे मैं पैसे लगाता हूँ। इससे हम यहाँ ये सीख सकते हैं कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, तो चाहे आप किसी भी फील्ड में अगर पैसा लगा रहे हो, चाहे कॉलेज में, चाहे किसी बुक पर, चाहे किसी कोर्स में या किसी स्टडीज़ में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका वैल्यू ऑफ टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी वैल्यू ऑफ मनी कितना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो वही हो जाएगा जैसे कंपनी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, वो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर भी रही है कि बस आप पैसे वहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। ये आपको पता होना ही चाहिए। क्या आप उस कॉलेज की डिग्री पाने के बाद आप बेहतर बन सकोगे, या कुछ नया नॉलेज आपके दिमाग में आपके पास होगा, यह आपको पता करना होगा। तभी आप अपने पैसे वहाँ पे लगाओ, तभी आप अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करो, अदरवाइज़ वो सब वेस्ट है। काफ़ी जने तो ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं कि XYZ ट्रेंड चल रहा है, चलो इसी ट्रेंड में कूद पड़े। आज वो ट्रेंड पीक पे है, क्या पता कल वो डाउन हो जाए, तो होगा ना करियर चौपट।
बिकॉज जो आज जो चल रहा है मार्केट में, क्या पता वो कल ना हो, और जो कल था क्या पता वो परसों ना हो। तो ये आपको सोचना होगा कि आपको किस चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस चीज़ में आपको अपना टाइम देना है। स्टडीज़ में, कंपनी में, किसी भी चीज़ में, जो भी आप फील्ड, जिस भी फील्ड में आप हो। और अगर आप कॉलेज लाइफ में हो तो ये ही समय है आपको रिस्क लेने का। यही एक परफेक्ट टाइम है जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। बिकॉज अदरवाइज ये जब एज निकल गई, ये टाइम अगर आपके हाथ से निकल गया तो आप रिस्क नहीं ले सकते। बिकॉज फिर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी अपनी फैमिली के, आपको पैसे कमाने के लिए दिक्कत होगी, जॉब के लिए आप भागोगे, देन उसके बाद आपके रिलेशनशिप की दिक्कत आ जाएंगी और काफ़ी चीज़ें आपके ऊपर धड़ाधड़ आती चली जाएगी, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो अगर आपको रिस्क लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, तो ये एज ही है जिसमें आप चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आपको बाद में अफसोस ना हो कि यार मैंने वो XYZ कोर्स क्यों नहीं किया या XYZ कंपनी में ट्राई क्यों नहीं किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ट्राई करो और सीखने की तरफ कहीं भी ख़त्म मत करो, और अपने सपनों के पीछे हमेशा भागते रहो। एक ना एक दिन वो आपके करीब आ ही जाएगी और आप उसको पा ही लोगे। जो भी आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मैं नहीं कर सकता, एक बार उसे करके तो देखो, क्या पता आप वो कर जाओ। मैं कह रहा हूँ कर नहीं जाओ, आप वो उसमें मास्टर बन जाओगे। एक बार करके तो देखो। इलॉन मस्क ने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी SpaceX इतनी बड़ी कंपनी बना दूंगा, पर उस आदमी ने कर दिखाया। ये कहाँ से शुरुआत हुई? एक सोच के साथ, एक थॉट के साथ, और आज आप खुद ही देख सकते हो आज वो कहाँ पे है, उनकी कंपनी, और वो खुद कहाँ पे है। तो जो आदमी जो सोच सकता है वो ऑफकोर्स वो कर भी सकता है, पर उस करने के जो पाथ होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, जिसमें आदमी गिव अप कर देता है, जिसमें आदमी बोलता है कि छोड़ना क्या करना है। पर जिसने कर लिया वही इतिहास रास्ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड मेक बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ।